हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग भागवतम क्लास में आए। तो विल स्टार्ट विद आवर भागवतम क्लास। तो सॉरी, आज संडे का है दिन, तो हमने थोड़ा टाइम चेंज किया है, 5:15 to 5:45। आप लोगों को तो अभी आदत पड़ गया होगा, संडे का दिन थोड़ा टाइम चेंज है, लेकिन फिर भी बाकी दिन हमारा वही 8:15 to 8:45। ठीक है, खाली संडे वाले दिन 5:15 से 5:45। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन समबडी कंफर्म दिस? तो लेट अस कंटिन्यू। हमारा जो भागवतम जो चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी हम सुन रहे थे, है ना। तो कल हम कहाँ थे? कल हम थे yes, अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों बच्चों को मार दिया। मार के भागने लगा। अर्जुन ने बोला अब तो छोड़ूंगा नहीं, मैं पीटूंगा मैं। अर्जुन भागा पीछे कृष्ण के साथ, अश्वत्थामा को पकड़ लिया वो और जानवरों की तरह बांध दिया उसको, और उसको घसीटते हुए लेके आए अर्जुन, है ना। जब घसीटते हुए लेके आए तो द्रौपदी ने देखा, बाप रे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, छोड़ो। द्रौपदी बोल रही छोड़ दो। देखो उनके खुद के लाइफ में कितना पेन है, 5 बच्चे मर गए हैं, वो हत्यारा सामने है, लेकिन द्रौपदी क्या बोल रही है? छोड़ दो इसको, है ना। तो भक्त कभी खुद का दुख का कभी चिंता नहीं करता, दूसरों का दुख का चिंता करता है ना। तो जब छोड़ दो करके बोली तो अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अर्जुन बोले "आए, ऐसा कैसे छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, उसको तो मार देंगे हम। द्रौपदी बोलती है क्या, मार दोगे? तो कल हमने सुना था कि अलग अलग कारण दिया उन्होंने। पहले तो वो बोली यार ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कैसे मारोगे। फिर दूसरा वो बोलती है कि ये द्रोणाचार्य का बेटा है, तुम्हारे गुरु का बेटा है। देखो गुरु और उनके बेटे बेटे में कोई अंतर नहीं होता। अगर गुरु ये संसार छोड़ के चला जाए तो उनके बेटे को हम गुरु मानते हैं, आप उनके बेटे को मार दे रहे हैं, ऐसा कैसा कर सकते हैं? भूल गए द्रोणाचार्य ने ही तुमको ये सब सिखाया था, धनुर्विद्या कैसे लड़ना है, और तुम उसी के बेटे को मार रहे हो। और फिर तीसरा चीज बोलती हैं द्रौपदी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इनकी जो माँ है कृपि, है ना, उनका तो एक ही सहारा है अश्वत्थामा। देखो मेरे पांचों बेटे मर गए, मुझे कितना तकलीफ हो रहा है, पेन हो रहा है, तो कृपि का एक जो बेटा है वो मर गया तो कृपि को कितना तकलीफ होगा। नहीं, नहीं मारना चाहिए। देखो द्रोणाचार्य जाने के बाद कृपि चाहती तो सती हो सकती थी, लेकिन वो सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा का टेक केयर करने के लिए, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने, उनको संभालने के लिए वो रही हैं। अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो कृपि को भी मारने के बराबर है, वो भी मर जाएगी जीते जी। ऐसा मत करो। तो सोचो द्रौपदी का हार्ट कितना सॉफ्ट है, नहीं?
हम जब माला करते हैं ना, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कुछ तो करो बाबा। ऐसे भी लोग दुनिया में, और मेरे जैसे नालायक भी लोग दुनिया में है ना, है ना। पता है, वो कल मैं देख रहा था, दो 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 जन गाड़ी चला रहे हैं। तो एक आदमी गाड़ी आगे चल, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो पीछे वाला जो बाइक वाला है, ये आगे वाले स्कूटी वाले को थोड़ा सा ऐसा टच कर दिया। धकेला नहीं, थोड़ा सा टच कर दिया। थोड़ा सा टच किया, वो सामने वाला ऐसा भड़क गया, वो तो ऐसा मतलब इतना गाली देने लगा। बोलता मेरा नया स्कूटी है ये वो, बाप रे, इतना गंदा गंदा गाली दिया है भगवान। तो मैं तभी उधर ही था, मतलब बाजू में, मैं स्कूटी में खड़ा, मैं बैठा था, मैं बोला हे भगवान, ये लोग का क्या हालत है देखो। ये लोग छोटे छोटे चीजों में झगड़ जा रहे हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे, यहाँ का सिचुएशन देखो, कि हमारे बेटे मर चुके हैं, और जो हत्यारा है वो हमारे सामने है, लेकिन द्रौपदी बोल रही छोड़ दो, ये होता है डिवोटी। बहुत नहीं। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, कि कैसे भी सिचुएशन में हमें हमारा कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखना चाहिए, प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो आगे क्या हुआ, द्रौपदी जब ऐसा बोली तो युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे। युधिष्ठिर महाराज तो पहले से ही साधु हैं। हाँ, वो बोला अरे बढ़िया बढ़िया, गुड 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 पॉइंट, सही सही बोला, छोड़ दो इसको। नकुल सहदेव भी सपोर्ट किए, कुंती महाराज ने भी सपोर्ट की, अरे यहाँ तक कि कृष्णा भी सपोर्ट किए। लेकिन वहां पे एक पर्सनालिटी खड़ा था, हमारा भीम। बोलता क्या, तुम लोग क्या बोल रहे हो, छोड़ दें? नहीं, तुम लोग सब उसको छोड़ दो और मुझे दे दो, मैं देख लूंगा उसका क्या करना है। बोलते छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, मैं पांच पांच लोगों को मारा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज ही अब भी मार दूंगा। तो द्रौपदी ये लोग सब बोल रहे नहीं 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 मारना है, भीम बोल रहे नहीं मारना है। दोनों में झगड़ा हो गया। द्रौपदी एंड टीम का और भीम का जो झगड़ा हो गया, वो नहीं ये बोल रहे नहीं मारेंगे, ये बोल रहे मारेंगे। अब बीच में हमारे अर्जुन खड़े हैं, कंफ्यूज, मारेगी नहीं मारेंगे, क्या करें क्या। द्रौपदी और टीम को देखते हैं, तो बोल रहे यार मार नहीं मारने बोल रहे, भीम बोल रहे मारो। तो अर्जुन तो कंफ्यूज, तो जब भी अर्जुन कंफ्यूज होते हैं तो किसको पूछते हैं? कृष्णा, है ना। तो हमारे कृष्णा वहीं खड़े थे। तो अर्जुन ने थोड़ा साइड में मुंह करके सोचा आप कृष्णा से ही पूछ लेते हैं, कृष्णा बताओ क्या करना है। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। तो अर्जुन को अभी थोड़ा अच्छा लगा, चलो अच्छा है, कृष्ण अभी हमें सोल्यूशन देंगे। हाँ बताओ जरा। तो कृष्ण बोलते हैं देखो अर्जुन, द्रौपदी जो बोल रही है वो परफेक्ट है, सही है, पूरा सही है। ब्राह्मण को हम कैसे मार सकते हैं, गुरु के बेटे को कैसे मार सकते हैं, हैं? पृथ्वी के बेटे को कैसे मार सकते हैं, नहीं नहीं, ये सब परफेक्ट पॉइंट है। तो अर्जुन बोला हाँ, अब हुई ना बात, कृष्णा बोल दिया मतलब अश्वत्थामा को छोड़ देना है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं रुको 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 रुको, द्रौपदी सही बोल रही है, लेकिन भीम भी गलत नहीं बोल रहे। भीम भी जो बोल रहे हैं वो सही है, इसने पांच पांच लोगों को मारा ना, तो इसको मारना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो अर्जुन कृष्ण की तरफ देखते बोलते तो पागल हो गया है, मैं तुमको सोल्यूशन मांग रहा हूँ, तुम मेरे को और कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। तो कृष्ण बोलते नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो तुमको बोल दिया, द्रौपदी भी सही है, भीम भी सही है, दोनों की आज्ञा का पालन करो। अभी इधर बीच में अर्जुन का चटनी बन रहा है, अरे यार ये कैसा इंस्ट्रक्शन था, ये कैसा गाइडेंस है, कृष्णा गाइड कर रहे हैं कि कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अर्जुन सोचने लगे क्या किया जाए। तो अर्जुन तो डिवोटी थे ना, तो उनको वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अश्वत्थामा के सर के ऊपर जो मणि था, वो मणि निकाल लिया उन्होंने, है ना। उनको पूरा शेव कर दिया, उनका बाल निकाल दिया और मणि निकाल दिया। बहुत गंदे दिखने लगे, वो पूरा खून खून हो गया, है ना। तो जब ये निकाल दिया तब कृष्णा बहुत खुश हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि मणि निकाल दिया मतलब एक्चुअली वो मणि से ही अश्वत्थामा का तेज निकल रहा था। जो अश्वत्थामा सुंदर दिख रहे थे, मणि से दिखते थे, लेकिन मणि निकाल दिया।
तो इससे हुआ क्या कि अश्वत्थामा को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, अगर आप इनको इंसल्ट करते हैं तो ये पूरा मारने के बराबर है, जान लेने के बराबर है ना। तो फिर अर्जुन ने ऐसा किया। देखो अर्जुन ने जब ये स्टेप लिया तो इससे भीम भी प्रसन्न हो गए, द्रौपदी भी खुश हो गई, और हमारे कृष्णा भी खुश हो गए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए हमारा लाइफ। कभी कभी डिवोटीज पूछते हैं, क्या प्रभु जी ये ऐसा बोलता है, वो वैसा बोलता है, किसको फॉलो करने का प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु जी। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। देखो भीम भी डिवोटी हैं, द्रौपदी भी डिवोटी हैं, दोनों का ओपिनियन अलग है, लेकिन बोल सही रहे हैं, है ना। क्यों सही रहे हैं? क्योंकि दोनों भगवान का सेवा करना चाहते हैं, डिवोटी है ना। ओपिनियन अलग है लेकिन सेवा करना चाहते हैं, सही है। तो क्या करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबको प्रसन्न करना चाहिए, अपना बुद्धि लगाओ और सबको सेटिस्फाई करो, प्लीज करो। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम भक्ति अच्छा करेंगे। अगर हम कृष्ण के नामों का जप करेंगे, भक्ति अच्छा करेंगे, तो हमारे लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, बहुत शार्प होगा, बहुत अच्छी तरह हम डिसीजन ले पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंसिडेंट से हमें सीखना चाहिए। कभी कभी तो दो डिवोटी के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक डिवोटी गलत था दूसरा डिवोटी सही है ना। ना ना ना, दोनों डिवोटी सही है, ओपिनियन गलत है, सॉरी ओपिनियन अलग है, गलत भी नहीं अलग है, लेकिन डिवोटी दोनों सही है। अगर गलत बोल दिए तो अपराध लगेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना कि हमें सबको प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम भक्ति मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे तो हम प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा का तो छोड़ दिया, तो इस यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर खत्म होता है फर्स्ट कैंप। अभी 8th चैप्टर में जाते हैं। तो 8वें चैप्टर में भगवान और सभी लोग तर्पण कर रहे हैं, गंगा में जाके श्राद्ध कर रहे हैं। जो देखो हमारे कुरुक्षेत्र के मैदान में 64 करोड़ लोग मरे थे, 64 करोड़ लोग मरे थे। तो वहां पे YIS, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ मेरा आवाज आ रहा है ना अभी? ओके थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि गंगा के तट पर गए श्राद्ध करने के लिए सब लोग, जितने भी लोग मरे थे कुरुक्षेत्र के मैदान। तो वहां पे कृष्ण भी थे, कुंती महारानी थी, गांधारी थी, सब लोग थे, पांडव थे, सब थे, श्राद्ध कर रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे, सब लोग बहुत डिप्रेशन में थे, कृष्ण सबको समझा रहे हैं, है ना। तो वहां पे एक श्लोक आता है जहां पे बोलते हैं, किया किसने ये सब, है ना। पूरे महाभारत का जो मेन हीरो कौन थे? कृष्णा थे। लड़े तो नहीं, लेकिन सब किया कराया उन्हीं का था, है ना। जिस दिन द्रौपदी को हाथ लगा दिया गया था, उस दिन कृष्णा ने डिक्लेयर कर दिया था, बस खत्म ये लोग का खेल, अब भी तो ये लोग फिनिश होने वाले हैं। अगर आप कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भक्त के चरणों में अगर अपराध करते हैं तो आपका गेम फिनिश होने वाला है ना। तो कृष्ण ने तभी प्लान कर दिया था, पांडवों को तकलीफ दिए, द्रौपदी को तकलीफ दिए, तभी कृष्ण ने प्लान कर दिया कि महाभारत होगा और सब लोग मरेंगे, है ना। तो कृष्ण सबको समझाए, सबको समझाने के बाद फिर कृष्ण प्लानिंग किए, क्या हम भी अपने घर जाएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से हस्तिनापुर में थे ना, महाभारत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत कुछ था। तो कृष्ण द्वारका तो गए ही नहीं थे बहुत महीनों से। कृष्ण बोले अभी बस हो गया, अभी तो सब काम हो गया,
और मैं जाता हूँ, द्वारका जाता हूँ। एक और पॉइंट आता है बीच में जो मैं भूल गया बताना। युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किया। तो जो 3 अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसा कहा जाता है कि इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, इंद्र 100। लेकिन वो श्लोक में बोला गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने जब 3 किया ना, तो वो इंद्र से भी ज्यादा फेमस हो गए। मतलब क्या है इसका, कि देखो, हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं। 100 सोनार की, एक लोहार की, है ना। तो हम जब भक्ति में लगते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन भगवान के भक्त थे ना, इसलिए इसलिए उनका जो फेम है इंद्र से भी ज्यादा बढ़ गया। तो यस, ये सब करने के बाद फिर कृष्ण ने प्लान किया, चलो मैं अपने घर चलता हूँ। तो कृष्ण घर जाने लगे। हम्म, तो सब लोग बहुत दुखी हो गए, अरे यार इतना दिन कृष्ण रुके, अभी कृष्ण प्लान कर रहे हैं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। सब लोग आए मिलने के लिए। तो कृष्ण रथ के ऊपर बैठे थे, जाने के लिए रेडी थे। क्या हुआ, वहां से एक लेडी भागते हुई आई। कौन? उत्तरा। उत्तरा भागती हुई आई, है ना। सब लोग देख, वो तो पुत्र वधू थी, बहू थी ना घर की। पूरा बेशरम होके भागते हुए आई वो कृष्ण के पास, कृष्णा बचाओ, पाही पाही महाभाव, बचाओ बचाओ। कृष्ण बोलते अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। उत्तरा बोलती अरे मेरे गर्भ में बच्चा है, उसको एक ब्रह्मास्त्र आके नष्ट करने का कोशिश कर रहा है। कल मैंने बताया था ना, ब्रह्मास्त्र चाहे तो पूरा ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, नहीं तो एक छोटे से तिनके को भी वो नष्ट कर सकता है। तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उत्तरा कौन? अर्जुन की, अर्जुन की बहू, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा, उनके पेट में अभिमन्यु का बेटा था। तो उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, है ना। तो उत्तरा आती है, कृष्ण को बोलते बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। कृष्ण देखते हैं और बोलते हैं अरे मुझे क्यों बोल रही हो, आपके ससुर लोग है ना, है ना। अर्जुन तो आपका ससुर है, अर्जुन को बोलो बचाएगा, युधिष्ठिर को बोलो, भीम को बोलो बचाएंगे, मुझे क्यों बोल रहे हैं। उत्तरा बोलती है ना ना ना, मुझे पता है ये लोग किसी काम के नहीं है अभी। इसमें इनका दाल नहीं करने वाला है। आप ही एकमात्र वो पर्सनालिटी है जो मुझे बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता, मुझे पूरा श्रद्धा है, पूरा फेथ है, आप ही है वो। तभी कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या। ठीक है ठीक है। तो अश्वत्थामा ने जो महा ब्रह्मास्त्र भेजा था, तो सिर्फ उत्तरा के गर्भ के लिए नहीं भेजा था, उसने और 5 ब्रह्मास्त्र भेजा, 5 पांडवों के लिए, उनको भी मारने के लिए। उसने सोचा एक ही साथ सबका खेल खत्म कर देगी। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र पांडवों के पास आ रहा था, तो भीम अपना गदा ढूंढ रहे हैं, अरे रे बाबा अभी क्या करने का। और अर्जुन अपना गांडीव ढूंढ रहे हैं, अरे लड़ना है लड़ना है। सब अपना अपना अस्त्र ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र आ रहा है वहां से। कृष्ण ये देख रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं ये लोग ना, ये लोग से कुछ होगा नहीं, मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तो हमारे कृष्ण उतरे मैदान में। तो हमारे कृष्ण तो भगवान है ना, भक्त वत्सल भगवान। तो कृष्ण एक रूप लेके उत्तरा के गर्भ में गए बच्चे को बचाने के लिए, और 5 अलग अलग रूप लेके 5 पांडवों को बचाने के लिए गए। और जो कृष्ण रथ के ऊपर खड़े हैं वो तो खड़े है ही, टोटल 7 रूप हो गया, है ना। तो ये हमारा कृष्णा का ग्लोरी भगवान। हम्म, तो कृष्णा उत्तरा के गर्भ में गए, बच्चे को बचाया और बाहर आ गए। और कृष्णा, वही कृष्णा 5 पांडवों को बचा लिया। सोचो ये है कृष्णा का ग्लोरी, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब कोई भी नहीं है कुछ कर सकता है, तो कृष्णा इज द ओनली शेल्टर, है ना। कृष्णा इज द ओनली शेल्टर। तो भगवान जब गर्भ में पहुंचे तो ब्रह्मास्त्र आया था, तो भगवान गदा लेके प्रोटेक्ट कर रहे थे, सुदर्शन रख के प्रोटेक्ट कर रहे थे बच्चे को। सोचो, ब्रह्मास्त्र वापस चला गया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान हमेशा ईगर रहते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए।
भगवान बहुत ईगर रहते हैं कि अपने भक्त को कैसे मैं रक्षा करूं। और लोग बाहर बोलेंगे कि हम भी भगवान हैं। ना ना, आप भगवान हैं। भगवान है तो ऐसे कार्य करके दिखाओ, है ना, ऐसे कार्य करके दिखाओ तब, है ना। जब कृष्ण ने ये पास टाइम किया ना, 6 6 रूप लेके उन्होंने बचा लिया, है ना? फिर उसके बाद में कृष्ण बोले ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ओके। तो वो जो बच्चा था उत्तरा के गर्भ में, वो जब बाहर आया तो वो सबको देख देख के ढूंढता था, अरे वो कौन आदमी था जो मुझे पेट में बचाया, है ना। देखो परीक्षित महाराज ने तो पेट में ही, गर्भ में ही उसने दर्शन कर लिया था। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके बाहर आया हो, है ना। विष्णु राट, विष्णु राट है उनका नाम। विष्णु राट मतलब भगवान ने उनको बचाया गर्भ में। हम्म। तो जब परीक्षित महाराज बाहर आए तो सबको देख देख के चेक करते था, ये आदमी है क्या जो मुझे बचाया, ये आदमी है क्या जो मुझे परीक्षा करते थे। इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। इसलिए ये पास टाइम होने के बाद कृष्ण बोले ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, बाय टाटा। तो कुंती महारानी ने छोड़ा नहीं। कुंती महारानी ने पकड़ लिया, क्योंकि बुआ है ना कृष्ण की। तो कुंती महारानी पकड़ी कृष्ण को, रुको रुको रुको, जाओ मत रुको। फिर कुंती महारानी ने कुछ किया, है ना। वो क्या किया वो कल देखेंगे। आज नहीं, आज तो टाइम हो गया ना। तो कुंती महारानी ने एक्चुअली कृष्ण को प्रार्थना किया। बहुत स्पेशल प्रार्थना है। हम उन प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, और उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं कृष्ण से, है ना। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कल 8:15 to 8:45 के बीच में हम इसको कर लेंगे। आज के लिए हम सेशन यहीं बैंड करते हैं। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको आस्क को अनम्यूट करूंगा। हम्म? तो यस, वी विल टेक सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड आवर सेशन। पहला क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि सुद गोस्वामी जो है वो माया में फंसना नहीं चाहते थे, तो फिर वो कृष्ण को छोड़ के क्यों आए? ऐसा क्या? नहीं, वो सुखदेव गोस्वामी थे, सुत गोस्वामी नहीं, सुखदेव हाँ। गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी माया में फंसना नहीं चाहते थे, तो कृष्ण को वो छोड़ के नहीं आए थे। एक्चुअली वो लीला था। भगवान ने और राधा रानी ने सुखदेव गोस्वामी को यहाँ भेजा था। और सुखदेव गोस्वामी को पक्का मालूम था कि उनको माया छू नहीं सकती है। सुखदेव गोस्वामी को कहाँ से माया छुएगी, वो तो राधा रानी के तोते हैं, पैरेट हैं। लेकिन वो एक लीला था, पास टाइम है ना। तो सुखदेव गोस्वामी वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने भी बड़े डिवोटी हो जाएं, हमें माया से डरना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल अपनी दिवाली है, तो दीपावली पर श्री सीताराम राम लक्ष्मण हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। करेंगे तो अच्छा है। और अगर खाली लक्ष्मी जी माता की करेंगे तो फिर उससे कुछ मतलब नुकसान है या फिर कुछ अपराध तो नहीं होता? नुकसान कुछ नहीं, फायदा भी कुछ नहीं है। अरे, है ना। तो नुकसान तो कुछ नहीं है, काहे को टाइम वेस्ट करने का, लक्ष्मी जी का पूजा करके कुछ टाइम वेस्ट है नहीं, ना? फिर घर वालों को बताना पड़ता है, वो सुनते नहीं है ना, एक तो। आपको उनको आपको हमने कभी, हाँ, आपको हमने कभी बोला ही नहीं कि घर वालों को आप सिखाइए घर, है ना। नहीं प्रभु जी। आ, फिर वो हाँ वृंदावन चंद्रदास प्रभु जी का एक वीडियो आया था सामने, तो वो कह रहे थे कि खाली हाँ। लक्ष्मी जी का पूजन करने से भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे और लक्ष्मी जी भी नहीं होंगी। नहीं, सही है, वो तो पॉइंट सही है। जी। लेकिन आप अपने घर वालों को समझाने के पीछे मत भागिए पुरुष, आप जी पहले प्रभु खुद जी। समझिए। ठीक है। जी प्रभु जी। अभी घर वालों का चिंता पूरा छोड़ दीजिए, यस। और सिर्फ आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्लियर कीजिए। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जी। है ना, जब खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके। जी प्रभु जी। तो मतलब कल हरे तो श्री कृष्णा। सीताराम जी की कर सकते हैं ना? जो, हाँ, आप अपना करो, घर वालों को अपना करने दो। जी बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, यस, पूछो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा जी को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है प्रभु जी? 51 भी तो लगा सकते हैं। एक्चुअली 56 ना, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब ये एक्चुअली उसके नंबर पीछे वाला का चीज, स्टोरी जानना चाह रही थी मैं। अच्छा स्टोरी आपको पता है ऑलरेडी? हाँ, लेकिन आपसे जब आप बोलते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, मतलब एक होता है ना, हाँ हाँ, सुनती रहो करेक्ट। लगता है। हाँ, वो एक्चुअली नहीं, ये 56 भोग वाला पता नहीं, ये स्टोरी मैंने कभी सुना नहीं, शायद सुना रहूंगा लेकिन मुझे याद नहीं है। अभी मैं फ्यूचर में ऐसे अगर, सुनी, मतलब यूट्यूब हाँ से सुनी बताइए। हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रही थी, क्योंकि हाँ यूट्यूब वाले बताइए। कुछ भी बताते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले जितने प्रभु जी हैं उन लोग का जो रहता है पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ बताते हैं। हाँ, मैं ऐसा सुनी थी यस। कि जो गिरिराज जब उठाए थे भगवान कृष्ण ने, तो 7 दिन तक उठाए थे, तो माता मतलब यशोदा माता उनको एक दिन में 7 पहर या 8 पहर में, 7 पहर पता नहीं, तो भोजन कराती थी। तो वो 7 हाँ, दिन नहीं करा पाई, इसीलिए फिर वो जब आए वहां से तो 56 भोग बना के खिलाए, ओए मतलब होए होए, क्या बात है, क्या बात है, ऐसा बहुत कुछ। बढ़िया हुआ। होगा शायद, ये सही होगा, मुझे तो हाँ पता नहीं। लेकिन ये देख, मतलब मैंने ये मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने कहीं सुना है कि नहीं, लेकिन हाँ, आपने जो बोला ये फैक्ट भी हो सकता है। तो 7 दिन और 8 पहर होना चाहिए, वो 8 पहर होता है, 3-3 घंटे का, 24 घंटा। तो 8 7 जा 56, तो 56 भोग शायद उसमें लगा होगा। ठीक है, गुड, थैंक यू। आपने मुझे आज ये नया इंफॉर्मेशन दिया। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, यस आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दीपावली पे गणेश लक्ष्मी लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं हम लोग शुरू से, तो क्यों मतलब हाँ, गणेश लक्ष्मी की पूरा लक्ष्मी के साथ गणेश का क्या मतलब, ये था शुरू से उसका ही कोई मतलब मतलब, उसका कोई पारंपरिक मतलब नहीं है, यही कोई। आता जा रहा है शुरू से, और गणेश नहीं, लक्ष्मी। वो परंपरा हाँ नहीं है, वो क्या है, किसी को तो अच्छा लगा तो किसी को भी किसी से के साथ उठा के चिपका डाला उसने। ये कोई परंपरा नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। अच्छा कहाँ अभी वो जो फोटो है ना, बीच में लक्ष्मी, बाजू में सरस्वती और इस साइड गणपति, ये फोटो कहाँ से आया, मेरे को तो उसको ढूंढना है, पहले तो उसको मारूंगा मैं। और वो जो आदमी गणेश कौन लक्ष्मी था की जिसने मूर्तियां और जो विग्रह मिलता है गणेश लक्ष्मी का साथ में। ये, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब चीजें लोग ना खुद से बना देते हैं। उनको क्या होता है, अलग अलग वेराइटी, कुछ तो नया देखो होता है ना, अलग अलग फैशन होता है ना, कपड़ा आज कपड़ा इधर से फटा है तो कल उधर से फटा होना चाहिए, नया नया फैशन होता है। तो वैसे भगवान को भी लोगों ने फैशन बना दिया है। कहाँ गणेश जी, कहाँ लक्ष्मी जी, कौन सरस्वती, किधर से किसको बिठा के और उनको पूजा करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, लैंप घुमाते रहते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है, सिंपल तो है। प्रभु जी हम दिवाली में पूजा कैसे करें, क्या करें मतलब, ये देखो, तो बहुत दिनों से होता है, सबसे क्या मतलब। देखो, सबसे सबसे पहली बात तो आपके घर में जो हो रहा है उसको बंद मत करो, नहीं तो आपके घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आप डिवोटी होंगे लेकिन बाकी लोग तो डिवोटी नहीं होंगे ना। नहीं तो नहीं, मेरे पे इसलिए ही सब है प्रभु जी, ऐसी कोई ओ, बात नहीं जो। आपके ऊपर ही हाँ सब है, अरे हाँ तो हाँ, फिर मेरे बढ़िया है, ऊपर राम सब है। लक्ष्मण। तो हाँ राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का पूजा करो, उनको हाँ भोग लगाओ, और हाँ बस भोग प्रसाद बना के खाओ, बढ़िया कीर्तन भजन करो, हाँ, हम बस तो हो घर गया। में कीर्तन भजन करते हैं, राधा कृष्ण का विग्रह भी है हमारे यस, पास, मतलब बेस्ट है। तस्वीर है अभी, आप अभी फोटो आपके है, हम आजू पूजा बाजू वही कोई इस्कॉन करते हैं। मंदिर है? नहीं नहीं, बस्ती में कोई इस्कॉन मंदिर नहीं है, छोटी सी जगह है। ठीक है, चलो, आप कौन से कानपुर, जगह से हैं? हम तो ओ, अयोध्या के पास कानपुर। बस्ती पड़ता है, ठीक है, अयोध्या के चलेगा। तो पास आप में। क्या, चलेगा तो आप क्या कीजिए, आप सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का आप वो जो फोटो है उनको रख के उनको भोग हाँ लगाओ, उनको है ना प्रसाद खिलाओ, और फिर आप भी घर पे प्रसाद खा के बढ़िया भजन कीर्तन करो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। प्रसाद तो खैर बनाते हैं, भोग लगा के ही खाते हैं। यस यस यस, देखो ये जो चीज है, ये मैं यही कह रहा था कि थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन क्या करें कि हम शायद पिछले 50 साल से गलत करते हुए आ रहे हैं, तो हाँ वो 50 गलती को साल से कभी ना क्या, कभी और तो मतलब बहुत दिनों से ये होता आ हाँ, रहा है। तो क्या कभी ना कभी तो फिर उसको सुधारना तो पड़ेगा ही, कभी भी ये ध्यान रखो, लक्ष्मी जी का अगर अकेले का फोटो है तो उस फोटो का कोई महत्व नहीं, राधा रानी अगर अकेले राधा रानी का फोटो है तो उसका कोई महत्व नहीं, है ना।
कहने का मतलब क्या है, हम लक्ष्मी, राधा रानी, सीता मैया ये लोगों को कभी अकेले पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके मालिक तो है ना, मालिक को पहले लेके आओ। उनके मालिक है राम जी, उनके मालिक है कृष्ण, उनके मालिक है नारायण। तो उनको जब तक हम पूजा नहीं करेंगे मतलब ही नहीं है पूजा का। तो इसलिए बस हम मालिक लोग साथ में कहते हैं होंगे जैसे लक्ष्मी होंगे तो। आते हैं तो लक्ष्मी के साथ मतलब विष्णु की पूजा कीजिए, हाँ, लक्ष्मी के विष्णु ले साथ आइए। विष्णु, नहीं तो नारायण, वो पूजा। लक्ष्मी के साथ गणपति, पता नहीं गणेश जी को क्यों पूजा करना चाहिए। लेकिन देखो, ये लोग को हम पूजा नहीं करते लेकिन डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करते। ऐसा मत करो कि अरे ये लोग का कोई फोटो है तो फेंक दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं। रखो ये सब फोटो अपने अपने जगह पे रहने दो, इसको कुछ मत करो। लेकिन आपके अंदर वो श्रद्धा लाओ कि मुझे भगवान का वर्शिप करना चाहिए, कृष्ण का वर्शिप करना चाहिए, है ना, राम जी का वर्शिप करना चाहिए। हाँ, वो कर सकते हैं। और एक स्पेशल चीज बताऊंगा कि जो दिवाली था ना, दिवाली वाले दिन ही हमारे यशोदा दामोदर का पास टाइम हुआ था, लीला हुआ था। अच्छा, तो आप चाहे तो वो वाला फोटो भी रख के उनको भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे ओके। कृष्णा। हरे और प्रभु जी कृष्णा। आई आपने ही वो थिंक बताया था 56 भोग वाला, क्या? हाँ 56 भोग वाला आपने ही बताया था वो कहानी। मैं बताया था क्या कभी? हाँ, ऐसा अभी मेरे को याद जल्दी, नहीं। अभी अच्छा बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ सुना था। अच्छा अच्छा, पता हाँ, पता हाँ, नहीं मैंने। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के लिए और एंड करेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दिवाली 24 को है कि 25 को, थोड़ी कंफ्यूजन। ये गुड क्वेश्चन। देखो क्या होता है, हमारा जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर अलग अलग हिसाब, अलग अलग चीजें बताई। जैसे सन के हिसाब से कैलेंडर बनता है, मून के हिसाब से कैलेंडर बनता है, वैष्णवों के हिसाब से कैलेंडर बनता है। तो ये सब का जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो अलग अलग होता है ना। तो जो वैष्णवों का जो कैलेंडर है, वैष्णव लोग दिवाली बनाते हैं 25 तारीख को, है ना, ये हमारा 25 को है। लेकिन जो बाहर के लोग, है ना, नॉर्मल लोग जो कैलेंडर में आप देखेंगे तो दिवाली है 24, क्योंकि हमारा जिस दिन दिवाली होता है उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होता है। तो 25 को हमारा दिवाली है और 26 को गोवर्धन पूजा है। लेकिन जो बाहर है, मैंने भी शायद कैलेंडर में देखा था 24 को दिवाली। तो मुझे लगता है शायद आप, अगर आपके पास फ्रीडम है तो आप 25 को बनाइए, नहीं है तो 24 को बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी दिवाली बनाना है बना सकते। ओके। हरे कृष्ण। फाइन, आज के लिए हम सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपको ग्रहण के बारे में कुछ बताइए ना। सूर्य ग्रहण है 25 को। हाँ, 25 को तो ग्रहण है, तो हम उसमें जो भी नियम होते हैं ना उसका हम पालन करते हैं। तो क्या क्या जो नियम होते हैं वैसे? देखो, नियम में सिंपल है कि आप कंटामिनेट होते हैं तो आपको ग्रहण के बाद नहाना चाहिए। और उस टाइम पे जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जैसे भगवान का जो विग्रह सेवा है ना, वो सब, कुकिंग, प्रसाद खाना, ये सब हम नहीं करते। हम माला बहुत ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करते हैं, है ना, चैंटिंग करते हैं, गीता भागवत पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे हम भगवान का सेवा नहीं करते, कुकिंग नहीं करते, खुद नहीं खाते, भोग नहीं लगाते, ये सब हम नहीं करते। और ज्यादा कुछ फालतू एक्टिविटी नहीं करते। ग्रहण के टाइम पे हमें कोशिश करना चाहिए जितना ज्यादा हम माला कर सकें फास्ट और फास्ट गीता और रखते हैं प्रभु जी? क्या क्या। फास्ट रखते हैं, फास्ट? हाँ देखो, इसलिए मैंने कहा ना कि जो ग्रहण में जो रूल है ना, जो भी आपके एरिया में तो शायद आइडिया रहेगा, मुझे एग्जैक्ट अभी टाइमिंग नहीं पता। लेकिन जो टाइम से जो टाइम तक हमें नहीं खाना है, जो रूल होता है ना, उसका हम पालन करते हैं। कल वो जो 25 तारीख को जो है, शायद शाम को 6 बजे के आसपास शायद नहीं खाना, ऐसा कुछ तो है। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मैंने अभी तक पूछताछ नहीं किया, है ना। अगर मैं एक काम करता हूँ, चाहिए तो कल मैं एक मैसेज डाल देता हूँ अगर मुझे पता चला तो टाइमिंग का। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। प्रभु जी फर्स्ट हम लोग या फिर इस्कॉन में पटाखा फोड़ते हैं क्या कल दिवाली में? गुड क्वेश्चन। देखो, हम पटाखे फोड़ते हैं लेकिन हम पैसा वेस्ट नहीं करते, है ना।
तो पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के सेवा के लिए है, भगवान के ग्लोरी के लिए, फेस्टिवल के लिए तो फोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो खुद के एंजॉयमेंट के लिए हम नहीं करते हैं, तो हम पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए उससे। मतलब लेकिन जैसे लिमिटेड कभी कभी पटाखे। लिमिटेड नहीं, एक्चुअली में दिवाली में हम पटाखे फोड़ते ही नहीं वैष्णव लोग। हम पटाखे कभी कभी बहुत रेयरली फोड़ते हैं, जैसे मान लो रथ यात्रा हो गया तो कोई एक दो ओकेशन में, नहीं तो मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है तो करते हैं। ऐसा बहुत रेयर ओकेशन में हम पटाखे फोड़ते हैं। अदरवाइज पटाखों से क्या है, वो खाली पैसा वेस्ट होता है, उससे कुछ होता नहीं। उससे उतना पैसे का प्रसाद बना के खिला दो लोगों को, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पटाखे जी जितना नहीं छोड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न आखिरी वाला है मेरा कि हाँ। हमको कौन सा कैलेंडर फॉलो करना चाहिए? अगर हम माला कर रहे हैं तो क्या हम वैष्णव हैं या फिर- आइडियली वैष्णव कैलेंडर फॉलो करना चाहिए, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार आपको देखना है। आप सोसाइटी को डिस्टर्ब मत करो। जी आप प्रभु बोलेंगे प्रभु जी कॉलेज में हमको 24 को छुट्टी दिया, लेकिन मैं 25 को छुट्टी ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। जी तो प्रभु आप जी। समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बिहेव। हाँ, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। यस, बताइए। प्रभु जी, मैंने एक प्रभुपाद का कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जितना हम मटेरियल स्टडीज में आगे बढ़ेंगे उतना ही हम स्पिरिचुअलिटी से दूर जाएंगे। मतलब प्रभु जी इसको कैसे समझे? वो देखो, उसको वो बहुत सिंपल है। प्रभुपाद ये कहना चाहते थे कि अगर आप खाली मटेरियल स्टडीज करते जाएंगे तो भक्ति से दूर चले जाएंगे। तो खाली मटेरियल स्टडीज नहीं करना है, हमें स्पिरिचुअल स्टडी भी करना है। ठीक है। ओके प्रभु जी, तो थैंक अगर यू सो मच। आप बोलेंगे मैं किताबी कीड़ा बन जाऊंगा तो फिर नहीं होगा। तो आप खाली नहीं मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, और पढ़ा है भगवत गीता के लिए टाइम नहीं है, तो फिर दूर जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों को टाइम देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।